अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 71-72 71-72। आज का विषय है पाषाण शिला के भीतर बसे हुए ब्रह्मांड के महाप्रलय का वर्णन तथा ब्रह्मा के संकल्प के उपसंहार से संपूर्ण जगत का संहार क्यों होता है, इसका विवेचन। ये महाप्रलय का बहुत ही सुंदर सर्ग में वर्णन किया गया है कि ये सारा जगत जो है ब्रह्मा जी के संकल्प में है और जब वो उस संकल्प का त्याग करते हैं तो ये सारा जगत भी जो है अपने मूल स्वरूप में लीन होने लगता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा कहकर वे भगवान ब्रह्मा संपूर्ण लोकवासियों के साथ पद्मासन लगाकर बैठ गए और फिर कभी न टूटने वाली समाधि में स्थित हो गए। उन्हीं का अनुसरण करती हुई वह वासना की अधिष्ठात्री देवी सती कुमारी विद्याधरी भी उन्हीं की भांति ध्यानमग्न हो शांत हो गई। उसका कोई भी अंश स्मृति बीज भेद शेष नहीं रह गया। वह आकाश रूपणी शून्या भाव हो गई। ब्रह्मा जी का संकल्प धीरे धीरे विरस होने लगा। जिस समय उनके संकल्प में विरसता आई उसी क्षण से तुरंत ही पर्वत, द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी की तृण, गुल्म, लता, धान आदि को उत्पन्न करने की सारी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। जिससे हम लोगों के अंग संवेदन शक्ति के क्षीण होने पर नीरस हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की अंगभूता पृथ्वी की संवेदन शक्ति का उपसंहार होने से वह नीरसता को प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा उपेक्षित होने पर पृथ्वी आदि तथा असुर आदि ये दो तरह के महाभूत सब और क्षुब्ध हो उठे। चंद्रमा, सूर्य, वायु, इंद्र, अग्नि और यम ये सब के सब महाप्रलय के कोलाहल से व्याकुल हो गए। उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया। वे अपने अपने स्थान से नीचे गिरने लगे। भूकंपों के कारण बड़े बड़े पर्वत जोर जोर से झूमने लगे, झोंके खाने लगे, मानो वो झूला झूलने के सुख का अनुभव कर रहे हों। उनके ऊपर की वृक्ष श्रेणियाँ कट-कट शब्दों के साथ टूटकर गिरने लगी। भूकंप के कारण कैलाश, मेरु, मंदराचल की कंदराएं हिलने लगी। कल्प वृक्षों से टूटकर लाल रंग के पुष्प गुच्छों की वर्षा होने लगी। रघुनंदन, लोकांतर, पर्वत, नगर, समुद्र, वन पर्यंत सारा जगत कल्पांत काल की उत्पात वायु के झोंके से परस्पर टकराकर हताहत होते हुए प्राणियों के कोलाहल से व्याप्त एवं जीर्ण शीर्ण हो गया। मानो रुद्रदेव के बाणों से दग्ध हुआ त्रिपुर नगर भरे हुए समुद्र में गिर रहा हो। देखो, यहाँ ब्रह्मा जी का संकल्प विरस होते ही सब कुछ जो है धराशायी होने लगा। आगे कहते हैं, रघुनंदन, जब विराट स्वरूप स्वयंभू ब्रह्मा ने अपने प्राणों का आकर्षण एवं निरोध किया तब वात स्कंद नाम से स्थित आकाश जन्मा वायु ने अपनी मर्यादा ग्रह, नक्षत्र आदि धारण करने की जिम्मेदारी छोड़ दी। ब्रह्मा जी ने जब प्राणवायु रूप वात स्कंद का अपने भीतर उपसंहार करना आरंभ किया तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्यावस्था को पहुँचने के लिए वायु में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस क्षोभ के कारण निराधार होकर आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर वैसे ही भूमि पर गिरने लगे जैसे कहीं आग लगने पर यदि जोर से हवा चलती हो तो बड़े बड़े लुआड़े उड़ने और गिरने लगते हैं। उस समय आकाश से भूतल पर गिरते हुए तारे वृक्ष से झड़ते हुए फूलों के समान जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी का संकल्प रूप ईंधन जब प्रलयोन्मुख हो गया तब जैसे जलती हुई लपटें बुझ जाती हैं वैसे ही सिद्धों की गतियाँ भी शांत हो गई। अपनी शक्ति का नाश हो जाने पर प्रलय वायु के वेग से पतली रुई के समान
आकाश में उड़ते और भटकते हुए सिद्ध समुदाय मुख होकर नीचे गिरने लगे। भूकंप से चंचल हुए देवगिरी, सुमेरु के शिखर, इंद्रादि देवताओं के नगरों तथा कल्प वृक्षों के समूह सहित धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। सब कुछ धराशायी होने लगा, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा जी के संकल्प के अंतर्गत है। आगे कहते रघुनंदन, पहले ना तो कोई असत वस्तु थी और न सत ही, किंतु सभी विकारों से रहित एकमात्र चिन्मय परमाकाश ही था, जो अकेला ही संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त था। उसी परमाकाश ने अपने स्वरूप का परित्याग न करके निर्विकार रहते हुए ही अपनी आकाशता की अपने से भिन्न वस्तु के रूप में कल्पना की। उसे अपने से पृथक चैत्य के रूप में जाना। चिद्रूप होने से वह चेतन कहा गया। जैसे लोग संकल्प नगर को शून्य रूप होते हुए भी साकार देखते हैं, वैसे ही अजन्मा परमात्मा शून्य आकाश को ही देह रूप देखने लगा। ये देखो, सृष्टि की उत्पत्ति का वास्तविक स्वरूप बतलाया है यहाँ पर कि परमात्मा अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही वैसे ही भावना कर रहे हैं और वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। अजन्मा परमात्मा शून्य रूप आकाश की देह रूप से देखने लगा। मतलब परमात्मा ने ईक्षण किया, ऐसी भावना की, तो आकाश जो है देह रूप दिखने लगा। आकाश को ही अपने शरीर मानने लगा। श्री राम इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्मा हैं वे ही यह वर्तमान जगत बनकर स्थित हैं। ब्रह्मा का संकल्प अर्थात वे ही जगत रूप से स्थित है। विराट ब्रह्मा का जो देह है वही यह जगत है। संकल्पाकाश रूप ब्रह्मा जी का जो भ्रम हुआ है वही इस जगत के रूप में भाषित हो रहा है। उनमें ये भ्रम हुआ, ये विचार हुआ, ऐसे ऐसा इक्षण हुआ, उसी का परिणाम यह जगत है। अर्थात ब्रह्मा ही जगत रूप से भाषित हो रहे हैं। उसी को ब्रह्मांड कहा गया है। संकल्प से ही जिसकी कल्पना हुई है वह सारा जगत आकाश रूप ही है। वास्तव में न तो जगत है और न कहीं तत्वमत्ता अर्थात तुम और मैं के भाव ही हैं। चिन्मात्र पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही अद्वैत आत्माकाश में जगत आदि रूप से प्रकाशित हो आस्वाद या अनुभव का विषय हो रहा है। जैसे वायु अपनी गतिशीलता के कारण अनुभव में आती रहती है, ये जगत अद्वैत को छोड़ देने पर कुछ है ऐसा जान पड़ता है। अगर अद्वैत का बोध हो, उसकी निष्ठा हो तो कुछ नहीं है, लेकिन जब उस अद्वैत के निष्ठा को, बोध को छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ है। एक प्रतीति के प्रति सत्यता की बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसा जान पड़ता है। और द्वैत को त्याग देने पर फिर कुछ भी नहीं। जैसे अद्वैत को त्यागने पर संसार भासने लगता है, वैसे द्वैत का त्याग कर देने पर फिर एक पर ब्रह्म ही रह जाता है। वास्तव में जगत द्वैत और अद्वैत दोनों से रहित शून्य, निर्मल और निरामय चेतनाकाश रूप ही समझो। राघवेंद्र, अनादि नित्यानुभव रूप जो एकमात्र साक्षी चेतन है वही दृश्य बनकर स्थित है। उससे भिन्न दूसरी कोई दृश्य नामक वस्तु नहीं है। सत्यानुभव रूप परमात्मा में जो अनेक प्रकार के अज्ञान प्रतीत होते हैं वे ही विचित्र भ्रम पैदा करके सुविस्तृत दृश्य जगत का महान दृश्य उपस्थित करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि वो चेतनाकाश ही यह जो साक्षी स्वरूप है, उसके अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वो अज्ञान के कारण जो है ये सारे भ्रम दृश्य जगत के उत्पन्न हो रहे हैं, और जब बोध हो जाता है तो ये सब द्वैत भाव का अभाव होकर के एक में अद्वितीय ब्रह्म रह जाता है। ये अपने आप में एक ध्यान की विधि भी है। ये इसमें ये बताया गया कि भाई सबसे पहले एक निराकार सबल ब्रह्म था, ब्रह्म से ही फिर माया उत्पन्न हुई, माया से ही तन मात्राएँ, तन मात्राओं से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से फिर ये त्रिगुणात्मिका पंच महाभूतों से ये सारी सृष्टि बनी। फिर प्रलय के अंत में, प्रलय काल में ये सब उसी में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूतों से बनी सृष्टि पंच महाभूतों में, पंच महाभूत पंच तन मात्राओं में, तन मात्राएँ समष्टि अहम में, समष्टि अहम माया में, और माया
ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो जैसे प्रकट होता है वैसे ही लीन हो जाता है, जैसे कल्पना की थी वैसे कल्पना का संवरण हो जाता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।